हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो आप लोग? बच्चों, हम व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक न्यूमेरिकल बनाया था हमने ना, इस टाइप के क्वेश्चन लिखा था हमने। आप लोग देखो उसको एक बार। 10 ओम, ये 10 ओम था बच्चों, ये 10 ओम था, राइट? ये भी 10 ओम था अपना, ये भी 10 ओम और ये भी बच्चों 10 ओम। ठीक है, ये सारे 10 ओम थे बच्चों। हमने ना लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन था, तो हम इसको, और ये 50 वोल्ट की बैटरी आप सपोज कीजिए, ठीक है? तो मैंने कहा सर्किट में करंट बताना है और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मैं कहता हूँ इस सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, लाइक दिस वन, 10/10, 10/10। इट मीन्स R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 या R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। तो 1:1 है, तो हम इसको रिमूव करते हैं, देखेंगे आप लोग। अगेन देखेंगे आप लोग, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, आप देखें 10 और 10 का सीरीज है, ठीक है? हमने लास्ट में 10 बोल दिया था बेटा, 10 और 10 का सीरीज है 20/10, 2 आ गया। 10 और 10 सीरीज में 20/10, फिर 2 आ गया। इट मींस दिस बाय दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अगेन ब्रिज बैलेंस हो गया, तो बच्चों फिर हमने इसको रिमूव कर दिया। नाउ यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चंस। 10 ohm, 10 ohm and 10 ohm, these are connected in series. 10, 10 and 10, these are connected in series. Means the effective resistance is 30 ohm इसका हो गया, 30 इसका हो गया बच्चों। तो 30 ये हमारा 30 ohm हो गया, राइट? और ये भी बच्चों 30 ohm हो गया, ठीक है? राइट ना, बिल्कुल। और इसको बेटा हमने 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। अब आर इफेक्टिव कितना हो गया? अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर होते हैं तो हाफ लिख सकते हैं आप, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 15 ओम आ गया। तो हमने इसको क्या किया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने बच्चों बना दिया 15 ओम, और ये हमने बैटरी को कनेक्ट किया कितने वोल्ट का? 50 वोल्ट। ये लो ये बच्चों। तो नाउ I इज इक्वल टू V/R। अब हम बच्चों ये क्वेश्चन बताते हैं, अगर हमारा ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ देन हाउ we find the effective resistance between the two terminals। आप बहुत ध्यान से देखेंगे। when bridge is not balanced, अब तक तो हमने ब्रिज बैलेंस कंडीशन पे डिस्कस किया। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन बोलता हूं आपसे कि जिसमें ब्रिज बैलेंस नहीं है और हमें विदाउट किरचॉफ्स लॉ सोल्व करना है, ठीक है? जैसे हमने क्या किया बच्चों, जैसे मैं ये कहता हूं बच्चों, देखेंगे आप लोग ना बच्चों, आज का जो अपना लेक्चर है मेन जो है, अगर हमारा ब्रिज बैलेंस नहीं है देन हाउ टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। बच्चों इस मेथड का नाम है स्टार डेल्टा मेथड। क्या मेथड का नाम है बच्चों? स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हम इस मेथड को बोलते हैं स्टार डेल्टा मेथड। देखो बच्चों, अगर हम ऐसा क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें R1/R2 नॉट इक्वल टू R3/R4, तो हम R5 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम इस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कब करेंगे? जब R1/R2 इक्वल टू R3/R4। जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल लिखा, देखिए आप सामने, 5/10 इज इक्वल टू 10/5। इट मींस 5/10 1/2, 10/5 2/1। इट मींस दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू दिस रेशियो। तो हम 10 ओम को कैंसिल नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं एक ऐसा मेथड करें जिसमें हमें किरचॉफ्स लॉ की नीड ही नहीं हो और हम फाइंड आउट कर सकें ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो मैंने उस मेथड को नाम लिखा बच्चों स्टार डेल्टा मेथड या स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। देखो आप बच्चों, हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डेल्टा है, ये डेल्टा का साइन होता है, कैपिटल डेल्टा होता है, ये ट्रायंगल हो और इस ट्रायंगल को ऐसे कन्वर्ट कर दो स्टार में। कैसे? मैंने ट्रायंगल उठा लिया R1 R5 R3। देखिए आप, R1 R5 R3, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, देखो इस ट्रायंगल का हमने ऐसा डायग्राम बना दिया, बच क्या गया हमारे पास, ये R2 बच्चों एज इट इज लिख देते हैं हम। ये तो हो गया बच्चों R2 एंड दिस वन इज R4। अब आप देखेंगे सर्किट बिल्कुल सिंपल हो गया। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और फिर दोनों पैरेलल और इसके साथ सीरीज। बट हमें बताना क्या है कि R13 की वैल्यू क्या होगा, R15 का वैल्यू क्या होगा और R35 का वैल्यू क्या होगा।
तो मैंने क्या कहा बच्चों, इस ट्रायंगल को उठाया हमने और इस स्टार में कन्वर्ट कर दिया, R13, R15, R35। तो हमें ये पता होना चाहिए R13 किसके इक्वल होता है। R13 किसको नाम दिया, ये 1 ये 3, तो इसको बोल दिया R13 इस कॉम्बिनेशन को, ठीक है। R15 इस कॉम्बिनेशन को हमने लिख दिया R15, R35 इस कॉम्बिनेशन को लिख दिया R35। बट जो प्रॉब्लम आया वो ये आया कि भाई R13 की वैल्यू तो नहीं पता हमें, R13 को कैसे निकालते हैं बच्चों, R13 इज इक्वल टू होता है R1 इंटू R3। ध्यान से देखें, R13 इस कॉम्बिनेशन को बोला है आपने, कैसे निकालेंगे, R1 R3 ये लीजिए, R1 R3 डिवाइडेड बाई इस डेल्टा में, इस ट्रायंगल में जितने भी रेजिस्टेंस है उनका सबका सम कितना हो गया बच्चों, R1 प्लस R3 प्लस R5। बच्चों R13 तो आ गया हमें। अब सेकेंड हमने बोला R15 निकालना आपको, R15 कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, R13 में क्या बोला, R1 R3 अपॉन टोटल सम। अब R15 निकालना है तो हम कैसे करें बताओ, R1 इंटू R5, R1 into R5 divide by sum of all the three resistor that is taken in a triangle or in a delta, means you can write R1 plus R5 plus R3। बच्चों R15 भी आ गया। अब हमें R35 निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, R35 R3 R5 डिवाइडेड बाई तीनों का सम R1 प्लस R3 प्लस R5। बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया, देखो R13 की वैल्यू आ गया, R15 आ गया, R35 आ गया। ये दोनों रेजिस्टर्स किसमें हो गए, सीरीज में। तो दिस प्लस दिस, ये दोनों रेजिस्टर किसमें हो गए, सीरीज में। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट बोथ पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एंड आफ्टर दैट इनका जो कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आया उसको बेटा R13 से सीरीज में जोड़ देंगे। मैं इसका एक एग्जांपल लिखा मैंने सोल्व करने के लिए, आप ध्यान से देखेंगे। 5 10 10 5 ब्रिज बैलेंस नहीं है, 5 by 10 1 by 2 10 by 5 2, इट मींस हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, किसको बच्चों, 10 ओम को। तो अब आप देखेंगे 10 ओम को आप कैंसिल नहीं करेंगे, तो मैं इसी से कन्वर्ट करना सिखाता हूं। देखो R13 कितना आ गया, इसको लिखे बच्चों, देखें आप लोग ना, क्या किया, ये ब्रिज बैलेंस नहीं था तो मैंने ये वाला ट्रायंगल उठा लिया, दिस डेल्टा। आप इस डेल्टा को भी उठा सकते हो, मैं एक डेल्टा को उठा लिया और इस ट्रायंगल को इस शेप में कन्वर्ट करना चाहा। तो मेथड क्या बताया था, ये R1 ये R2 ये R3 मान लो, तो ये रजिस्टर कितना आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मींस 50 डिवाइडेड बाय टोटल सम कितना हो गया, बाय 20 ओम हो गया। अब मेरे बच्चों इन दोनों का जो रजिस्टर है वो ये है, कैसे, ठीक है, देखो 10 25 आ गया बेटा, दिस वन इज 25, राइट। अब आप देखेंगे R1 R2 50 अपॉन तीनों का सम 25। नेक्स्ट देखें आप, ये रेजिस्टेंस निकालना, तो मैंने क्या बोला, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टर्स। ये कितना आ गया बच्चों, 50 डिवाइडेड बाय 25, ये भी सोल्व हो गया अपना। अब ये वाला निकालना है हमें, क्या बोला बच्चों, 10 इंटू 10 डिवाइड बाय टोटल, तो कितना आ गया बच्चों, 100 डिवाइड बाय 25। तो बच्चों देखो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इन दो को एज इट इज पुट कर दीजिए, ये तो हमने बना दिया, ट्रायंगल का स्टार बना दिया। अब ये देखें, लिखिए आप लोग, कितना आएगा बच्चों, दिस वन इज 10 ओम, दिस वन इज 5 ओम। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अब आप देखेंगे ये कितना आ गया, 2 ओम, राइट। ये कितना आ गया बच्चों, 4 ओम। ये कितना आ गया, 2 ओम। अब देखिए आप, दोनों सीरीज 12 ओम, ठीक है, दोनों सीरीज कितना, 12 ओम। ये कितना आ गया, 9। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन गया हमारा। देखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखें। अब आप सॉल्यूशन आप कर सकते हैं कैलकुलेशन को। ये 2 ओम है बच्चों, ये आ गया 2 ओम अपना। ये कितना है, 10 और 2 12 हो गया, तो हमने इसको यहां पे लिखा, दिस वन इज 12 ओम, राइट। नाउ नीचे वाले आर्म देखेंगे, 9 ओम आ गया, ये लीजिए बच्चों। अब आप देखेंगे 12 और 9 का पैरेलल निकाल लेंगे, आफ्टर दैट कनेक्टेड विद 2 ओम इन सीरीज। तो इस मेथड को बोलते हैं बच्चों, जब भी ब्रिज बैलेंस में आप यूज करेंगे स्टार डेल्टा मेथड, मतलब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। फिर देखो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस इंटू दिस
डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल द 3 रेजिस्टेंस। ये कैसे निकालेंगे? दिस इंटू दिस बाई सम ऑफ ऑल द 3 रेजिस्टर। ये कैसे निकालेंगे? दिस इंटू दिस बाई सम। इस मेथड को बोलते हैं बच्चों स्टार डेल्टा मेथड। एक और चीज, जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर कभी क्वेश्चन आता है, अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दें तो ब्रिज इज स्टिल बैलेंस, मींस R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल क्वेश्चन है, अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को आप इंटरचेंज करेंगे तो ब्रिज जो है, जो प्रिंसिपल है वो क्या रहेगा? R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। बच्चों अब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे और एक क्वेश्चन बताता हूं, देखो आपको ना बच्चों, क्वेश्चन लिखा मैंने, देखा 10 ओम, 20 ओम, 5 ओम, 11 ओम, और इसको मैंने 48 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। और दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज सी। अब इसमें देखो बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, आप देखिए ध्यान से। वो ये बोल सकते हैं सर्किट में करंट कितना फाइंड आउट किया, निकाल लेंगे। इस आर्म में करंट कितना गया वो निकाल लेंगे, इस आर्म का करंट निकाल सकते हैं। बट अगर वो पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, व्हाट इज द पोटेंशियल एट डी, व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए, या वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखो आप लोग अगर करंट फाइंड आउट करना तो आप कर सकते हैं। 10 और 20 किस में है बच्चों? सीरीज में। और 5 और 11 किस में है? सीरीज में। दोनों पैरेलल और V अपना गिवन है, तो I इज इक्वल टू V बाई R। बट इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा बच्चों, क्या पूछा मैंने आपसे? फाइंड द पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल बताना है। फाइंड V एट B। एक तो B पे पोटेंशियल निकालना, मतलब VB निकालना है आपको, ठीक है। एक D पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। एक मैंने बोला बच्चों VD माइनस VB निकालना है, ठीक है। अब बच्चों कैसे करें हम इस क्वेश्चन को? देखें, मैं आपको दो तरीके बताता हूं। एक तो करंट का तरीका आप अप्लाई करेंगे यहां पे, एक पोटेंशियल डिफरेंस का। ये 48 वोल्ट है, इट मींस इस पूरी आर्म का जो पोटेंशियल है 48 वोल्ट है, और नीचे वाली आर्म का भी 48 वोल्ट है, क्योंकि ये और ये पैरेलल में है, और पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो मैं क्या करूं बच्चों, मैं ए और बी का पोटेंशियल निकालना है मेरे को। तुम इसको कैसे मान लो? देखो VA माइनस VB निकालना है आपको। अब इस पूरी आर्म का पोटेंशियल कितना है? 48 वोल्ट। इसके अक्रॉस निकालना है। तो जब भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो आप याद कीजिए V1 बाई V2 क्या होता है? R1 बाई R2, ठीक है। अगर हम दोनों साइड ऐड करें तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो मेरे बच्चों V2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगी? R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं मेरे को A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूं बच्चों? A और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। A और B, इसमें रेजिस्टेंस कितना है? 10, तो 10 क्योंकि V डायरेक्टली आ रहा है, डिवाइडेड बाई इस पूरे का रेजिस्टेंस हमें पता है 48 वोल्ट है, पूरे का पोटेंशियल, तो डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है पता है यहां? 30 इंटू टोटल पोटेंशियल कितना है 30 का? 48। तो कितना आ गया हमारे पास बच्चों? 16 वोल्ट आ गया। किस और किसके बीच का? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 16 वोल्ट। अब हमें ए और सी का निकालना है, तो हमें V डायरेक्टली R होता है जब रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम कैसे निकालेंगे? VA माइनस VD, ठीक है। कितना आएगा? 5 डिवाइडेड टोटल सर्किट का कितना रेजिस्टेंस होगा इस आर्म का? 16, और इस आर्म का पोटेंशियल कितना है? 48 इंटू 48, तो बच्चों इसका आ गया 15 वोल्ट। अब हमें B और D का निकालना है या D और B का निकालना है, तो देखो VA माइनस VB आपके पास है, इधर VA माइनस VD है, तो मैं इस इक्वेशन में इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा? देखो माइनस और ये प्लस, तो कितना आएगा? VD माइनस VB, VA तो कैंसिल हो जाएगा, तो VD माइनस VB कितना आएगा बच्चों? क्लियर? क्वेश्चन हो गया ना। VA माइनस VB कितना आया? 16 वोल्ट। अगला बोलो VA माइनस VD कितना आया? 15 वोल्ट। तो मैं क्या करूं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई B पे पोटेंशियल बताओ, मैं बोलूं आपसे D पे पोटेंशियल बताओ, A का पोटेंशियल कितना है? अगर ये 48 है
तो मेरे बच्चों ए का पोटेंशियल 48 वोल्ट मान लूं तो सी पे पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप देखो बी पे निकालना है, सी पे हमें पता है। अब आप देखो ए पे पता है, बी पे निकालना है, तो वीए माइनस बीबी कितना था अपना 16 वोल्ट। तो बी पे कितना है आप देखो, ए पे अपना कितना है 48 वोल्ट माइनस वीबी इज इक्वल टू 16 वोल्ट है अपना। तो बेटा वीबी कितना आ गया 32 वोल्ट आ गया। देखो बी पे पोटेंशियल आ गया और वीए माइनस बीबी पूछ ले तो कितना है 16 वोल्ट। क्यों? क्योंकि यहां तो 48 है, यहां पर कितना है 16। तो देखो बी पे आ गया कि नहीं आ गया पोटेंशियल। आगे चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब डी पे निकालना है, वीए माइनस बीबी वीडी कितना है 15 वोल्ट। ठीक है, वीए माइनस वीडी कितना है बच्चों 15 वोल्ट। अब आप देखेंगे आपके पास किसका पोटेंशियल गिवन है, ए का कितना है, कितना है ए की वैल्यू बताएं आप 48 वोल्ट माइनस वीडी इज इक्वल टू बच्चों 15 वोल्ट। तो वीडी कितना आ गया बच्चों 33 वोल्ट आ गया। अगर क्वेश्चन ये पूछे एट विच पॉइंट इज हायर पोटेंशियल, एट बी और डी, इट मींस डी इज एट हायर पोटेंशियल। क्लियर ना? ये तो तब है तरीका जब आपके पास टोटल वोल्टेज गिवन हो। अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों वोल्टेज ना गिवन हो कि ईएमएफ ई और टोटल करंट आपके पास गिवन हो और तब वो कहे कि बी और डी के ऊपर पोटेंशियल निकालो या वीबी माइनस बीडी निकालो, है ना, तब हम कैसे इसको, हमने कहा कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये करंट है ना, ये मान लो 10 एम्पियर है, ठीक है, अब वो कहेगा बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे? हमेशा ध्यान रखेंगे इस आर्म में करंट हमने कितना मान लिया बच्चों I1, इस आर्म में करंट कितना आ गया I2। पैरेलल के अंदर जो करंट होता है वो इनवर्स रेजिस्टेंस रेशियो होता है क्योंकि V सेम होता है। तो I1 बाई I2 क्या पढ़ा रखा आपको, V सेम R2 बाई R1। मतलब I1 निकालना है, जैसे इस आर्म का हमें करंट निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे I1 इज इक्वल टू नोट दिस रेजिस्टेंस इनवर्स रेशियो, इनवर्स ये आर्म होगी तो क्या हो गया बोलो I1 ऊपर क्या आएगा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 11 प्लस 5 16 डिवाइड बाई जो आई करंट है तो पूरी आर्म का है अपॉन टोटल, टोटल कितना हो गया 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 11 algebraic sum of all the resistance into total current I1 आ गया। अब I2 निकालना है तो क्या करें I2 इस आर्म में निकाला है करंट तो रेजिस्टेंस दिस मींस 10 प्लस 20 अपॉन algebraic sum of all the resistance means 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 11 into total current। तो देखो I1 आ गया I2 आ गया, क्वेश्चन वही आ गया। VA माइनस VB क्या हो गया I1 इंटू आर, VA माइनस BD क्या आ गया I2 इंटू आर। तो हम VA माइनस VB है, VA माइनस BD है, तो हम VB माइनस BD निकाल सकते हैं। VA माइनस VB में से क्या घटा दें VA माइनस BD। दिस इज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज बैलेंस नहीं है तो हमने बता दिया, ब्रिज बैलेंस है तो हमने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है हम उसमें इसकी सिंपलेस्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, दैट इज मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। थैंक यू बच्चों।